हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSED पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है बेसिकली अल्टरनेट करंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज एक संधारित्र को 2 × 10⁻⁶ ओम प्रतिरोध से जोड़कर एक निश्चित धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यदि आवेश को 3/4 भाग तक पहुंचने में 0.5 सेकंड का समय लगता है तो संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द डायरेक्ट करंट सोर्स, डीसी करंट से जुड़ा हुआ है, बाय द कनेक्टिंग इट विद द 2 × 10⁻⁶ ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसके साथ में 2 × 10⁻6 जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। इन द चार्ज टेक 0.5 सेकेंड टू रीच 3/4 पार्ट। इनिशियल पार्ट का 3/4 पार्ट तक पहुंचने में वो 0.5 सेकेंड्स टाइम लेता है। फाइंड द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। आपको कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है, उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में रखने के बाद में आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। सो बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला क्या होगा इसका? अब मैं बात करता हूं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, देन हमने यहाँ पे उसको सी लेट किया है। अब हम देखते हैं कि हम एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं टू डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, जो चार्ज उसका इनिशियल चार्ज है उसका 3/4 टाइम्स हो रह जाता है। सो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मैं उसके इनिशियल चार्ज को यहाँ पे क्यू लेट करता हूं, सो यहाँ पे हम लिखते हैं द इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो इनिशियल चार्ज है उसको हमने क्यू लेट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट वहां पे वो चार्ज होता है जो हमको फाइंड करना है। ओके, सो इसकी वैल्यू ये जो है वो इसको हम फाइनल कहेंगे जहां तक वो चार्ज पहुंच जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 - e⁻⁻t/RC। ओके, R is the resistance, C is the capacitance. We have to find the value of C, okay, in this question. But now हम बात कर रहे हैं कि what is Q. We haven't value of Q. इनिशियल चार्ज की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। बट हमारे पास में कंडीशन ये गिवन है कि जो चार्ज है वो 0.5 सेकेंड में 3/4 टाइम्स रह जाता है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में ये है, Q जो है वो 3/4 Q नॉट के इक्वल हो जाता है। ये चार्ज जो है वो इसके इतना रह जाता है, इतना उसमें रिमेन हो जाता है, शेष बचता है 3/4 पार्ट या 3/4 टाइम्स। ये किस ड्यूरेशन में और इसका टाइम कितना लग रहा है? T इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड का टाइम यहाँ पे वो कंज्यूम कर रहा है। देन हम बात करते हैं इसके लिए रेजिस्टेंस हमने उसमें कितना लगाया रखा है। रेजिस्टेंस होता है 2 × 10⁻, यहाँ पे लिखा हुआ है ओम। 2 × 10⁻+6 ओम के इक्वल हमारे को यहाँ पे रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है। देन बस कुछ नहीं करना है, जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे और हमारा जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। सो ऑल द वैल्यूज इन पुटिंग ऑन द इक्वेशन इनटू इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन पुटिंग all the values into equation number 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में Q की वैल्यू क्या है, 3/4 Q नॉट। ओके, और Q आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q नॉट, तो Q नॉट रहेगा 1 - ये हो जाएगा e⁻। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो T की वैल्यू और इन सबको हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। जब हम लास्ट में पुट कर देंगे तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेंगे। दैट मीन्स हम अगर बात करते हैं कि ये लाइन भी हटा सकते हैं, बट अगर इसको हम रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, दैट Q to Q कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4 एंड 1 - e⁻⁻t/RC।
एंड इसको अगर मैं लिखना चाहूं सो वी कैन राइट एज e raised to power माइनस टी आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है हम उसकी फॉर्म में इसको बना लेते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलो एक बार इसको एक और स्टेप हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/4 टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंटी जो होता है वो लॉग होता है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में लॉग ले रहे हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा लॉग e raised to power e माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग e 1/4। अब लॉग e हमेशा आप ध्यान रखें उसमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब भी आप लॉग टेबल में जो वैल्यू देखते हैं वो लॉग 10 पे बेस होती है, उसका जो बेस होता है वो लॉग 10 होता है। ओके, दैट हमको यही काम करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा लॉग 10 में। जब हम लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि हम वहां 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट हम इसको यहां से इस टाइप से लिख सकते हैं, ये माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा, और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस e इंटू ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बेस e, ये हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस e 4। हम इसको पूरा टोटली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, उस टाइम पे इसकी वैल्यू जो है वो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसका बेस 10 है लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो बेस 10 में लिख लेते हैं और 2.303 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। हमको यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0। लॉग जो 1 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब मैं लिख लेता हूँ लॉग बेस 10 1 इज इक्वल टू 0। हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। देन हम यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सी की जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है, एक स्टेप हम यहाँ से और बढ़ा लेते हैं। देन दैट मीन्स हो जाएगा 0 माइनस लॉग 10 बेस, ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2.303। ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास में c अगर हम इधर लाएंगे तो ये सारी जो वैल्यू जो नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में t अपॉन, ओके, सो ये हो जाएगा t अपॉन r लॉग, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, r इंटू ये हो जाएगा 2.303 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास में लॉग 10 बेस 4। अब कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू हमारे पास में है उन सबको आप यहाँ पे पुट करें। ये जो टाइम ड्यूरेशन था उसका कितना था, 0.5 सेकेंड। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी वैल्यूज है उनको हम पुट करते हैं। आर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन था, रेजिस्टेंस हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁶ एंड इंटू हम कर रहे हैं इसको 2.303 इंटू लॉग जो हमारे पास में आप बात करते हैं लॉग 10⁻⁴, इसकी लॉग टेबल से जो वैल्यू आती है वो 0.606 आती है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 0.18 टाइम्स 10⁻⁻⁶ फेरेड। वी कैन राइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो। सो 0.18 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18 10⁻⁶ को हमने माइक्रो लिख दिया। सो ये हो जाएगा माइक्रो फेरेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे जो लॉग की कैलकुलेशन है उसका आप थोड़ा ध्यान रखें, और यहाँ पे जो कंसेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं ये कंसेप्ट वो यहाँ पे याद रखें, और ये जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है बस इस पे थोड़ा सा गौर करें। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS ED Point।